Welcome back to English classes. Hello my dear students. How are you? I hope that you will be fine. Today I am going to teach you class part 3 in which we will study about the noun class. So what is the noun class? As I have already told its parts 2 that a noun class is such a class that does the work of a noun. So a class that does the work of a noun is called a noun class. But this noun class may be in different forms. Sometimes it would be the subject of a verb. Sometimes it would be the object to a verb. Sometimes it would be object to a preposition. Sometimes it would be object to an infinity. Sometimes it would be object to a gerund, and sometimes it would be object to a participle, and sometimes it would be complement to a verb. So पहले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई नाम के आधार पर हम इसका चयन करते हैं कि यह नाउन क्लास है या कि कौन सा क्लास है। इसके आधार पर हम इसका चयन कर लेते हैं कि ये नाउन क्लास है कि एडजेक्टिव। तो नाउन क्लास वह क्लास है जो वाक्य में नाउन का काम करता। भाई बदमाश लड़का किसको कहते हैं? जो क्लास में बदमाशी करता हो उसे हम बदमाश लड़का कहते हैं। अब इसका डिफरेंट रूप होता है। नाउन क्लास कैन बी सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यह किसी वर्ब का क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। जैसे कहा जाए व्हाट ही डज, वह क्या करता है? इज नॉट नोन टू मी, यह मुझे ज्ञात नहीं है। वह क्या करता है? तो वह जो करता है वो कोई काम होगा। वो कोई क्या होगा? काम होगा। तो वह काम होगा तो वह किस रूप में होगा? नाउन के रूप में होगा। और काम में एक्शन होगा, इस नाते यह क्या है? सब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका सब्जेक्ट है? किसी वर्ब का। इसीलिए इसका नाम है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे इसका कि दैट ही विल रिकवर इज सर्टेन, या ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाक्य को, इट इज सर्टेन, या निश्चित है। दैट ही विल रिकवर, ही विल रिकवर, ही विल रिकवर, यह निश्चित है कि वह क्या करेगी? रिकवर, या क्या करेगा? रिकवर। तो इसमें आप देखें कि यह भी सब्जेक्ट टू अ वर्ब है। जैसे कि ही विल रिकवर, वह रिकवर करेगा तो कोई ना कोई चीज होगा। तो हो गया ये क्या? सब्जेक्ट टू ए वर्ब। यहां देखें इसके बाद है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। जैसे ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने वादा किया कि वह मेरी क्या करेगा? सहायता करेगा। तो प्रॉमिस किया, प्रॉमिस एक वर्ब है, और फिर हेल्प करना भी एक वर्ब है। तो लेकिन ये बाद में आया, इस नाते इसका नाम क्या होगा? ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। क्योंकि ऑब्जेक्ट आप जानते हो पहले से, द वर्ब इंप्रेस्ड ऑन विच वर्ड दैट इज नोन एज ए ऑब्जेक्ट। क्रिया अपना प्रभाव जिस चीज पर डालती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही इज ईटिंग अ मैंगो, तो ही सब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब है, लेकिन ईटिंग का प्रभाव किस पे पड़ा? मैंगो पर। वैसे प्रॉमिस का प्रभाव किस पे पड़ा है? हेल्प मी, मेरी सहायता करेगी। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। एक और एग्जांपल, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हेन शी वुड रिटर्न, वह कब लौटेगी, वह कब लौटेगी। तो आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वह कब लौटेगी। तो ये भी क्या है? वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है? व्हाट हैज हैपेंड, क्या घटित हुआ है? तो ये घटित हुआ वर्ब है, तो ये किस बाद में आया? ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। फिर है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यहां मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। प्लीज अटेंड टू, कृपया सुने, ध्यान दें। व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं, ये प्रीपोजिशन टू है।
प्रयोग हुआ, इस नाते ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन है। टू माने व्हाट, सुने ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। शी वॉज कंटेंटेड विथ व्हाट सी है, इस बात से वह संतुष्ट थी उसके पास क्या था, तो विथ आया है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। आई नेवर बिलीव इन, मैं उस चीज में विश्वास नहीं कर, आई नेवर बिलीव, कभी विश्वास नहीं करता हूं, व्हाट ही से, जो कुछ वो करता भाई झूठा होगा, विश्वास, तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन है। फिर है ऑब्जेक्ट टू एन इंफिनिटी, इंफिनिटी इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा नॉन फाइनाइट के नाम से, तब आपको क्लियर होगा कि इंफिनिटी को हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह वाक्य में वर्ब और नाउन का काम करता है, वर्ब और नाउन का काम जी, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से यह बनता है। चूंकि यह वर्ब और नाउन का काम करता है, इस नाते इसको हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट होते हैं, तीनों इसमें आए हुए हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरन। इसका अलग से मैं वीडियो बना के दूंगा, आप घबराए नहीं। आई एम ग्लैड टू हियर, मैं यह सुनकर, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, टू हियर, ये क्या है, इन्फिनिटी वर्ब के फर्क, ये भी क्या है, इन्फिनिटी है। दैट यू हैव पास, कि तुम क्या हो चुके हो, पास हो चुके हो। आई वाज सैड, मैं शॉक था, टू हियर, यस, मैंने सुन के, दैट शी हैड लॉस्ट हर फादर, उसने अपने पिता को खो दिया, मैंने उसके पिता मर गए। तो टू हियर क्या है, इंफिनिटी है, इस नाते इसका नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू ए इंफिनिटी। फिर है ऑब्जेक्ट टू ए जीरन, जीरन और इंफिनिटी आपस में भाई हैं, दोनों ही वर्ब और नाउन का काम करते हैं, लेकिन जीरन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है और इसका भी हिंदी अर्थ होता है ना ने नी, इंफिनिटिव का भी अर्थ होता है ना ने नी, यानी जो वाक्य जीरन से बन जाते हैं वो अमूमन इंफिनिटिव से बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, हंसना एक कला है, टू लाफ इज एन आर्ट, या लाफिंग इज एन आर्ट, या इट इज एन आर्ट टू लाफ, या इट इज एन आर्ट लाफिंग। तो जीरन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। तो यहां देखें, इट डिपेंड्स ऑन योर स्पेयरिंग, यह तुम्हारे व्यय करने पर निर्भर करता है, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं। तो स्पेयरिंग क्या है, व्यय करना, तो ये क्या है, जीरन है, इस नाते ये ऑब्जेक्ट टू अ जीरन है। फिर शी बिलीव्स इन शेयरिंग, वह शेयरिंग में विश्वास करती है, व्हाट एवर शी है, जो भी उसके पास है। शेयरिंग, शेयरिंग माने किसी को शेयर करना, शेयर करते हो ना, अरे तमाम शेयर इट बना है, ठीक है, शेयर करते हो, तमाम फाइल शेयर करते हो आप, तो वही है। फिर ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल, पार्टिसिपल वो होता है 3 तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ होता है कर या करते हुए, लेकिन यह काम करता है वर्ब का और एडजेक्टिव का, इसी नाते इसका एक नाम वर्बल एडजेक्टिव है। लेकिन तमाम बच्चे डिफरेंस नहीं जान पाते। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ होता है कर या करते हुए, जैसे सीइंग अ लायन आई रैन अवे, तो शेर को देखने में भाग गया कि शेर को देख के मैं भाग गया, देख कर, तो ये क्या है, पार्टिसिपल है। लेकिन एक आ जाए सीइंग इज बिलीविंग, तो देखते हुए विश्वास है कि देखना विश्वास है, देखना विश्वास है, तो एक ही वर्ड पार्टिसिपल भी हो सकता है और जीरन भी हो सकता है। जब वो ना ने नी का अर्थ रखे तो जीरन होगा, जब वो कर या करते हुए का अर्थ रखेगा तो पार्टिसिपल होगा। जैसे देखे, होपिंग दैट, या उम्मीद करते हुए कि शी वुड विन द रेस, कि वह क्या जीतेगी, रेस जीतेगी। शी प्रैक्टिस आर, उसने कठिन परिश्रम क्या किया, प्रैक्टिस माने अभ्यास किया, उसने कठिन अभ्यास किया, तो ये होपिंग क्या है, पार्टिसिपल है। फिर बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए, ही वॉज इनोसेंट, कि वह क्या था, निर्दोष था, आई पार्डन्ड ही, मैंने उसे क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। फिर एक कंप्लीमेंट भी हो सकता है किसी वर्ब का, नाउन क्लॉज कंप्लीमेंट भी हो सकता है किसी वर्ब का। कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, कंप्लीमेंट वो शब्द होता है जिसके बिना वाक्य का कुछ अर्थ ही न निकले। जैसे कहा जाए, ही है, उसके पास है, क्या है, चाकू है, बंदूक है, कट्टा है, रिवॉल्वर है, ढेर सारा रुपया है, तो यदि हम कहें ही हैज अ मोबाइल, तो अ मोबाइल क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट,
ठीक है, और कंप्लीमेंट के साथ लिंकिंग वर्ब आया रहता है। तो जैसे यहां देखें हम, द फैक्ट इज दैट शी इज, फैक्ट यह है कि वह है, क्या है भाई, फैक्ट यह है कि वह है क्या, इनोसेंट। तो इनोसेंट क्या हो गया, कंप्लीमेंट। तो इस नाते इसका नाम हो गया कंप्लीमेंट टू अ वर्ब। फिर है इट सीम्स दैट वी हैव टेकन, यह प्रतीत होता है कि हमने लिया है, क्या लिया है, क्या लिया है, ये नहीं, क्या लिया है, पेन लिया है, कार लिया है, मोबाइल लिया है, नहीं, हमने एक रॉन्ग टर्न लिया है। तो रॉन्ग टर्न क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर देखें द न्यूज दैट द जनरल वाज किल्ड, ये समाचार की जनरल मारा गया, रिमेन सीक्रेट, ये अभी क्या है, सीक्रेट है। तो ये क्या है, कंप्लीमेंट है। तो इस आधार पर कंपाउंड द सेंटेंसेज आते हैं। जैसे कहा जाए इट इज सर्ट द सन इज अ प्लैनेट, द सन इज अ प्लैनेट, इट इज सर्टेन। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इट इज सर्टेन दैट द सन इज अ प्लैनेट। जैसे कहा जाए ही डाइड, दिस न्यूज इज ट्रू, ही डाइड एक सेंटेंस, और दूसरा ही डाइड, और दूसरा दिस न्यूज इज ट्रू। तो क्या बनाओगे, दिस न्यूज इज ट्रू दैट ही डाइड। इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस न्यूज दैट ही डाइड इज ट्रू, ऐसे भी ये लिखा जा सकता है। जैसे ही विल पास, वो क्या होगा, पास होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। तो क्या बना सकते हैं, आई होप दैट ही विल पास, बना सकते हैं कि नहीं, आई होप दैट ही विल पास, बन सकता। जैसे एक ऐसे भी बन सकता है, हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जैसे कहा जाए राम इज अ गुड बॉय, इट इज सर्टेन, राम एक अच्छा लड़का है या क्या है, निश्चित है। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज सर्टेन दैट राम इज अ गुड बॉय। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन में आता है। जैसे कहा जाए इट इज ट्रू यू से, तो इट इज ट्रू व्हाट यू से। तो इसका कॉम्बिनेशन में हम प्रयोग कर सकते हैं। अब फिर अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। तो नाउन क्लॉज आज से जान लीजिए, कोई भी एग्जांपल देने के लिए कहे तो आप दैट लगा करके लिखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, यदि उसका अर्थ की आएगा तो। हालांकि ये और भी चीजों से होता है, सारे नाउन क्लॉज देखा आपने ना, तमाम चीज तमाम कनेक्टिव वर्ड से था, यहाँ वार्ड से था, यहाँ भी वार्ड से था। तो लेकिन दैट वाला जो है, यदि उसका अर्थ की आता है तो वह निश्चित रूप से नाउन क्लॉज होगा। अब जब दैट का अर्थ जो आता है तो वह एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो वेट कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप वाकिफ हो सकें। थैंक्स, दैट्स ऑल।